महाराज जी, कथा के दौरान हमारे कान में आपकी एक बात गूंज रही थी। कुत्ते के रोम के बारे में आप बता रहे थे। वो क्या मामला, जरा मुझे समझाएंगे? क्योंकि आज हमें लगता है गाय से ज्यादा, जो कि हमारे 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 यहाँ गाय को माता कहा जाता है, उनसे ज्यादा कुत्ते में लोगों की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारा मतलब यही रहता है कि समाज को एक अच्छी बातें बताई जाएं ताकि लोगों में सुधार आए। आज वर्तमान में हम देख रहे हैं कि जगह जगह मुर्गी फार्म हाउस खुले जा रहे हैं। जी जी कुत्तों को पालने का ट्रेंड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, जी तो विरोध इसमें नहीं है। हमारे यहाँ तो वो भी एक जीव है, उसके अंदर भी एक परमात्मा का अंश निवास कर रहा है। जी बचपन में हम लोग भी कुत्ता पाले थे, हमारे जी घर में भी कुत्ता रहा। तो कुत्ता का एक हर चीज का स्थान है। जी जैसे गौ माता का एक अलग स्थान है, जी कुत्ते का एक अलग स्थान है। जी तो उसी प्रकार आज कुत्ते को हम जो देख रहे हैं कि लोग गाड़ी में बिठा करके घुमा रहे हैं, जी लोग उनको अपने बेडरूम में ले जा रहे हैं, जी लोग उनको अपने साथ में सुला रहे हैं। जी जी ठीक है ना? जी जी तो बिल्कुल इस तरह सुधार की, मैंने हाँ, देखा भी इस है। तरह जी की जो हम गतिविधियां देख रहे हैं समाज में, जी ये बहुत अच्छा संकेत नहीं है। जी ये सनातन का बहुत बड़ा ह्रास है। जी और यहाँ तक कि हमने देखा कि कुछ लोग, तो कई महिलाओं को हमने देखा कुत्तों की पप्पियां ले रहे हैं। जी जी तो अब आप ये बताइए कि इसको क्या कहा जाएगा? ये मूर्खता है। जी हमारे धर्म शास्त्रों में आया है कि जिसके घर में कुत्ते की रोम गिरती है, जी कुत्ता घर में उसको रोटी खिलाइए, दूध पिलाइए, उसके उससे लाड़ लड़ाइए, जी इसका कहीं कोई निषेध नहीं है। जी पर वो आपकी देहरी के बाहर तक होना है। हर चीज की एक मर्यादा है। जी जब आपके वो रसोई में भी आएगा, आपके बेडरूम में भी आएगा, आपके पूजा घर में भी घूमेगा, जी तो ये संकेत है। शास्त्र के अनुसार कुत्ते को कहाँ तक देखा जाता है? हाँ, कुत्ते जैसे कहा जाता है कि हमारे यहाँ मान लीजिए जीव, आपने कहा उनके स्वामी अंदर जीव है। स्वामी स्वामी भक्त होता है, उसको प्रेम करिए, सब करते हैं, हम भी उसको खिलाते हैं पिलाते हैं, लेकिन उसका तात्पर्य ये तो नहीं है। जी भाई ये बताइए कि एक जो है पूजा का लोटा है, जी और ऐसा ही एक जो है एक शौचालय का लोटा है। बिल्कुल। तो शौचालय का लोटा शौचालय में रहेगा, जी 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 अब बिल्कुल। उसको थोड़ी रसोई में ले आएंगे। नहीं नहीं अब कोई कहेगा नहीं साहब ये भी तो लोटा ही है। नहीं। जी और भाई, है दोनों लोटा, लेकिन एक की स्थिति दूसरी है, एक की स्थिति दूसरी दूसरी है। है। ऐसे ही आप गाय और कुत्ते की यदि तुलना करेंगे, जी गौ माता, हमारे यहाँ दिवाली होती है तो गौ माता का पूजन करते हैं, शादी विवाह होता है गौ माता का पूजन करते हैं। हमारे यहाँ तो ये भी है, किसी तीर्थ से आते हैं तो गौ माता का पूजन करते हैं, गौ के गोबर से गंगा जल करते हैं खोलते हमारे हैं यहाँ। तब गौ माता का पूजन करते जी हैं। तो वहां उस चीज को आप कुत्ते से थोड़ी तुलना कर सकेंगे। गाय के बारे में थोड़ा सा बताएंगे, गाय को शास्त्र में हमारे कहाँ तक देखा जाता है? आप ये सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया उदाहरण नहीं मिलेगा आपको कि जब हमारे भगवान ने पूतना का वध किया जी तो भगवान को पाप लगा। जी भाई, बिल्कुल वध बिल्कुल। तो किया है ना। जी बिल्कुल। तो अब जसोदा मैया ने कहा कि हमारा लाला हमको दो। तो जो हमारी पौर्णमासी जी पंडितानी थी, उन्होंने कहा कि तुम्हारे लाला ने राक्षसी का स्पर्श कर लिया है तो अपवित्र हो गया है, अब इसकी शुद्धि करनी है। तो कितनी आप कह रहे हैं कि गाय क्या है, जो अखिल ब्रह्मांड नायक है, भगवान को भी पूतना का स्पर्श करके जो अपवित्रता हुई उनको उनको पवित्र करने के लिए गाय का गोबर और गौ का मूत्र दिया गया। भागवत में स्पष्ट आया है, गौमूत्रेण स्नापयित्वा पुनर्गोरज सारभूतम। पहले तो उनको गौमूत्र से स्नान कराया, और फिर सेकंड नंबर पर जहां गाय बनती है, जो गाय के नीचे की जो रज होती है जिसको गौरज कहते हैं, उस गौरज को लेकर के भगवान को उससे स्नान कराया। आप सोचिए कि जिसका नाम लेकर के बड़े बड़े पापी तर जाते हैं, जिसके चरणों से प्रकट हुई गंगा में स्नान करके लोगों का उद्धार हो जाता है, वो परमात्मा स्वयं गाय के गोबर और गौमूत्र से और गौरज से पवित्र हो रहा है। तो इससे बड़ी क्या चीज हो सकती है अपने आप में। कुत्ते के रोम के बारे में आपने कहा अभी, कुत्ते के रोम घर में क्यों नहीं गिरना चाहिए? नहीं, वो शास्त्र ने निषेध किया है ना। छात्र ने हाँ, जी घर में कुत्ते की रोम आपके अंदर तक नहीं आनी चाहिए। कुत्ता आप रोटी खिलाइए, जितना बड़ा ग्राउंड पड़ा है तो कुत्ते का एक स्थान बनाया गया है। मुंबई वाली घटना कैसे हुई? मुंबई वाली घटना, मुंबई में तो हम जाते हैं कथा करने के लिए, तो वहाँ हमने देखा कि बड़ा तेजी से ट्रेंड, वहाँ लोग कुत्तों पर बहुत पैसा खर्च कर रहे हैं। जी आज हमारे देश में मुझे बड़ा दुख हुआ कि बड़ी एक विडम्बना है कि आज हम किसी को गौ पालन के लिए बोलते हैं, महाराज जी कैसे करेंगे, क्या करेंगे, एक एक कुत्ते पर पालन के लिए जगह जगह गौशाला खुलवाए जा रहे हैं। हाँ, उसमें नहीं, हम कह रहे हैं आप घर में नहीं रख सकते, तो आप कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि चलो आप किसी हाईटेक सिटी में रह रहे हैं, वहां आप गाय नहीं रख सकते, तो गौशाला में आप एक गाय को अपने गोद ले लीजिए। तो उसका सालाना जो खर्चा होता है 25,000, 20,000, 21,000 जो भी कुछ होता है, वो आप वहां भेजिए।
तो हम लोगों को, संतों को, महात्माओं को जो गौशाला चला रहे हैं उनको भी थोड़ा राहत मिलेगी। लेकिन विडम्बना ये है कि एक एक कुत्ते की रख रखाव में आप देखिए ना, क्या उसको घुमाने वाला 10,000 रुपये ले रहा है। जी तो एक कुत्ते को घुमाने वाला भी यदि 10,000 रुपये ले रहा है महीने का, उसके बाद में उसके खाने का, पीने का, इंजेक्शन का 50,000 रुपये उसमें खर्च कर रहे हैं, बिल्कुल। साबुन शैम्पू से नहवा रहे हैं। तो फिर आप ये देखिए कि हमारा इधर हम ये कहते हैं कि हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, केवल झंडा लगाने से कुछ नहीं होगा, आपको सनातन जैसा काम करना पड़ेगा। जी और माने आपने रोम के बारे में हम चर्चा करें। आपने कहा कुछ शैम्पू से नहलाते हैं, तो उनके रोम तो घर में बिल्कुल उनके बैठता ही भाई, वो इसलिए शैम्पू वगैरह लगाते हैं वो कुत्ते को। रोम उनके घर में गिर रही है भैया, तो फिर उनकी बुद्धि कैसी हो रही है, आप इसी से अंदाजा लगाइए। जो कुत्तों की पप्पियां ले रहे हैं, जी तो जो कुत्तों की रोम गिरने का ही तो प्रभाव है। उनकी मानसिकता बिल्कुल खत्म हो चुकी है, आध्यात्मिकता खत्म हो चुकी है, धर्म बुद्धि खत्म हो चुकी है, इसीलिए वो कुत्ते के साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं। मुझे लगता है कि पुराने जमाने में कहावत थी कि फिर वो स्वयं ही कुत्ते हो गए। जी। एक कुत्ता वो भी था जिसको नामदेव रोटी और घी एक साथ लेके दौड़ रहे थे, वो कैसा प्रसंग है? वो नामदेव जी जब भक्ति मार्ग में आए थे, जी तो उनकी भक्ति सीमित थी, जी वो भगवान में ही भगवान देखते थे, ठीक है। उनको जब एक ऐसा कार्यक्रम हो रहा था जिसमें सभी संत विराजमान थे, तो बोले यहाँ परीक्षा लो जरा, कौन संत असली है कौन नकली है। तो एक जो लकड़ी का पीठा तो होता है ना, लकड़ी का जैसे कपड़े कूटने वाला होता है, मोगरी जिसको बोलते हैं, तो वो एक हमारी भक्त थी, उनको दिया, बोले सभी संतों की पीठ थपथपाओ, पीठ पे मारो इसको। तो उसमें किसी को क्रोध नहीं आया, नामदेव जी को क्रोध आ गया, बोले ये तो बड़ा व्यवहार गलत है, इस तरह से हम संतों के साथ व्यवहार किया जा रहा है। तो वहाँ गणना हुई, बोले सारे पक्के संत हैं, नामदेव जी अभी कच्चे संत। तो उनको एक संत थे उस समय बड़े अच्छे, संत से श्री विशोबा खेचर जी महाराज, बोले आप नामदेव जी वहाँ जाइए। तो जब उनको वहां भेजा, संतों की बड़ी लीला होती है भाई, किसी चीज को समझाने के लिए ऐसा करते हैं। नामदेव जी जब गए तो बोले इनका तो बड़ा नाम सुना, बड़ा प्रभाव है, और उन्होंने बड़ी विचित्र स्थिति में उनका दर्शन किया कि शिवलिंग के ऊपर पैर रख करके सो रहे थे। बोले ये तो मूर्ख है, ये तो धूर्त है, ये तो बाबा जो शिवलिंग के ऊपर पैर रख के सो रहा है। तो बोले बेटा मैं इतना बूढ़ा हो गया हूँ, तुमको गलत लग रहा है तो मेरा पैर हटा दो। तो नामदेव जी ने पैर हटाया, दूसरी जगह रखा तो वहां एक नई शिवलिंग प्रकट हो गई, तीसरी जगह पैर रखा तो एक नई शिवलिंग प्रकट हो गई, चरणों में गिर पड़े। बोले नामदेव बस यही है कि तुम्हारी दृष्टि में केवल एक जिस शिवलिंग ही शंकर जी है, मेरी दृष्टि वो हो चुकी है कि दुनिया का प्रत्येक कंकण ही शंकर। और वहां से नामदेव जी को एक दिशा मिली, सिया राम मैं सब जग जानी। फिर जब नामदेव जी जब वहां से आए तो एक दिन अपने ठाकुर जी के लिए बाजरे की रोटी बना रहे थे, इस रोटी बना करके जैसे ही रखी, अंदर गए तब तक ये कुत्ता आया, सो 4 बाजरे की रोटी को मुंह में दबा के ले जा रहा था। अब ये वही नामदेव पर नामदेव बदल गया। तो नामदेव जी पहले कुत्ते के लिए डंडा लेकर के दौड़ते थे, आज नामदेव जी की दृष्टि बदल गई तो घी का कटोरा लेकर के दौड़े, बोले अरे ठाकुर जी मैंने पहचान लिया, कम से कम चपड़ने तो दो। तो उनकी भी संतों के साथ आप रहेंगे, जाएंगे, सत्संग करेंगे तो निश्चित।